हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच किलो जूल मोल इनवर्स में अभिक्रिया की एंथैल्पी को व्यक्त करता है। सक्रियण ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा होगी। हमारे पास चार विकल्प हैं। 0 से कम, विकल्प बी में डेल्टा एच से कम, विकल्प सी में डेल्टा एच के तुल्य व विकल्प डी में डेल्टा एच से अधिक। मुख्य अवधारणा। सक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा होती है जिससे कोई अभिक्रिया संपन्न होती है। तो सक्रियण ऊर्जा के लिए कहेंगे कि न्यूनतम ऊर्जा जिस पर कोई अभिक्रिया संपन्न होती है, अर्थात अभिकारक से उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा का मान सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। अभिक्रिया के दौरान जब अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है, तो अभिकारक से उत्पाद के निर्माण के दौरान अभिक्रिया में ऊष्मा में परिवर्तन होता है, जिसे अभिक्रिया की एंथैल्पी कहते हैं। जिसके आधार पर अभिक्रिया की एंथैल्पी को ऊष्मा को H से प्रदर्शित करते हैं। एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H कहलाता है। डेल्टा H के मान के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, डेल्टा H पॉजिटिव या डेल्टा H नेगेटिव। जब डेल्टा H का मान धनात्मक होता है तो अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा की तुलना में कम होती है, जिससे डेल्टा H का मान धनात्मक होता है, अर्थात अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जब डेल्टा H का मान ऋणात्मक होता है तो अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात अभिक्रिया के दौरान प्रक्रम में ऊष्मा बाहर निकलती है और उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक की तुलना में अधिक होती है। जब अभिक्रिया होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है। अभिकारक से उत्पाद प्लस डेल्टा H होता है। डेल्टा H का मान धनात्मक, जबकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है और ऊष्मा बाहर निकलती है, जिसे ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात डेल्टा H का मान ऋणात्मक होता है। हमें सक्रियण ऊर्जा के व डेल्टा H के मध्य संबंध स्थापित करना है, तो सक्रियण ऊर्जा का ग्राफ खींचते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। ऊर्जा व अभिक्रिया के मध्य ग्राफ निरूपित किया जाता है, तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। वाई एक्सिस पर ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं और एक्स एक्सिस पर अभिक्रिया को प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर अभिकारक की ऊर्जा है और यह ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, अर्थात वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जिस पर अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होना शुरू होता है सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अर्थात सक्रियण ऊर्जा को
EA से प्रदर्शित किया जाता है वह यह ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा कहलाती है जिस पर उत्पाद निर्मित होता है। तो उत्पाद के लिए P, अभिकारक के लिए A से जब प्रदर्शित किया जाता है और यह सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो सक्रियण ऊर्जा EA व उत्पाद के लिए ऊर्जा, यहाँ पर उत्पाद व अभिकारक, तो डेल्टा H बराबर होता है अभिकारक की ऊर्जा माइनस उत्पाद की ऊर्जा। एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H होता है एंथैल्पी में परिवर्तन, जो अभिकारक की एंथैल्पी माइनस उत्पाद की एंथैल्पी। तो अभिकारक की एंथैल्पी यह है और ये उत्पाद की एंथैल्पी है, तो इसके मध्य का जो मान होगा वो डेल्टा H के तुल्य होगा। तो यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से हम देख सकते हैं कि EA अर्थात सक्रियण ऊर्जा का मान डेल्टा H से अधिक होता है। किसी भी अभिक्रिया के लिए EA सक्रियण ऊर्जा का मान डेल्टा H से अधिक होता है। उत्पाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया के संदर्भ में ऊष्माशोषी अभिक्रिया में डेल्टा H का मान पॉजिटिव होता है व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के संदर्भ में डेल्टा H का मान नेगेटिव होता है। परंतु सक्रियण ऊर्जा EA का मान हमेशा डेल्टा H से अधिक होता है। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों ही प्रक्रम में EA का मान डेल्टा H की तुलना में अधिक होता है। तो विकल्प में देखते हैं, विकल्प में डेल्टा H से अधिक हमें पूछा है सक्रियण ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा होगी, तो हमारा सही विकल्प होगा D, डेल्टा H से अधिक। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।